वाजे के केस में तो अब अलग ही खेल शुरू हो गया है और मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं कि वाजे का केस जितना सीधा दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अब आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है, फिर से आपको बताता हूं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच जंग छिड़ चुकी है। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल परमबीर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कई गंभीर और संगीन इल्जाम लगाए गए। अब चिट्ठी बम फूटते ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि परमबीर सिंह झूठ बोल रहे हैं और खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगा रहे हैं। देशमुख ने परमबीर सिंह को घेरा, कहा कि अब परमबीर सिंह डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस की जांच वाजे से होते हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी परमबीर तक पहुंचने वाली है। ऐसे बयान देकर इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मेरा सवाल इन सब से अलग है। मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। कुछ ही दिनों में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। अब तक जो परमबीर अनिल देशमुख के खासम खास हुआ करते थे, वही परमबीर अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, जो सार्वजनिक भी हो जा रही है। और गृह मंत्री अनिल देशमुख भी परमबीर के ऊपर एंटीलिया केस का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो कुछ पर्दे के सामने इस वक्त आपको दिख रहा है, उससे कई बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। हालांकि इस सबसे बड़े खेल का सबसे ज्यादा मजा इन दिनों बीजेपी ले रही है। मौका मिल गया सरकार को घेरने का, इसलिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सीधा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर यह खेल क्या है। क्राइम सीन रिक्रिएशन, वाजे की बढ़ी धड़कन। जाल से खुलेगा एंटीलिया का रहस्य। वाजे की चाल से खुलेगा आधी रात का राज। देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस और इस हाई प्रोफाइल केस की जांच में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए दिन रात जुटी हुई है। जांच की आंच मुंबई पुलिस के एक हाई प्रोफाइल अधिकारी रहे सचिन वाजे तक पहुंच चुकी है और एनआईए अब सचिन वाजे के गुनाहों की पूरी कुंडली खंगालने में लगी है। और अब सचिन वाजे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनआईए को मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच भी सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने मनसुख की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी है। अब तक एनआईए सिर्फ एंटीलिया केस की ही जांच कर रही थी, यानी अब एनआईए की टीम एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड दोनों की जांच करेगी। इस बीच 5 मार्च का एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सचिन वाजे भी दिखाई दे रहा है। वाजे इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से भी मिलकर बातचीत कर रहा है। 5 मार्च को थाने के कलवा के सरकारी हॉस्पिटल में मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम हुआ था। उसी हॉस्पिटल में शाम को सचिन वाजे पहुंचे थे। सचिन वाजे वहां पे कई लोग से मुलाकात किए हैं और कई लोगों से बात किए हैं।
3 मार्च को ही सचिन वाजे को एंटीलिया मामले से हटा दिया गया था। आखिर किसके कहने से सचिन वाजे पोस्टमार्टम वाले हॉस्पिटल पहुंचे थे, इसकी जांच अब एनआईए करेगा। इस बीच मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाले वकील से एनआईए ने पूछताछ की है। अभी मत पूछिए, आप मुझे जाने दीजिए अंदर, फिर मैं बाद में बता दूंगा लौटने के बाद। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, इसलिए मुझे बुलाया उन्होंने। इस दौरान एनआईए एंटीलिया की रची गई साजिश के तार जोड़ने की कोशिश में लगी है। देर रात एनआईए और सीएफएसएल की टीम मुकेश अंबानी के घर के बाहर उस जगह पर पहुंची जहां पर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो को पार्क किया गया। एक तरफ जहां पर जो गाड़ी सचिन वाजे से जुड़े जो गाड़ी एनआईए की ओर से सीज की गई थी, आज पुणे से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जो यहां पर पहुंची है, उसके बाद गाड़ी की जांच तो जरूर की गई थी। लगातार गाड़ी के हर एक फोटोग्राफी की गई थी, मार्किंग की गई थी। एनआईए ने बाकायदा वाजे को सफेद कुर्ता पहनाया, सिर पर सफेद रुमाल बंधवाया और इसके बाद वाजे को ठीक उसी तरह चलाया गया जैसा उस रात की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। दरअसल एनआईए को आशंका है कि वो शख्स सचिन वाजे ही था। हम आपको एक सीन रिक्रिएट करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टैंड, यानी सचिन वाजे इसी जगह से सचिन वाजे को बोला गया था खड़े रहने के लिए। इसी जगह पर वो खड़े थे और इसी के बाद देखिए यहाँ पर जो एरो बनाया गया है, सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से चलने के लिए उनको कहा गया है। सीधे एरोज देख रहे हैं हम, देखिए सीधे एक मार्किंग रखी गई है। 10.8 मीटर की मार्किंग रखी है, वहीं पर आगे यहाँ पर मार्किंग की गई है। देखिए यहाँ से सीधा आते हुए हम वैसे ही सीन रिक्रिएट कर रहे हैं जो कि एनआईए की ओर से की गई है। आपको बता दें कि जहां स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी, उस जगह तक पहुंचने के लिए सचिन वाजे ने लैंड क्रूजर का इस्तेमाल किया था, जो एनआईए पहले ही जब्त कर चुकी है और एफएसएल की टीम ने भी उस लैंड क्रूजर की जांच की थी। जिस तरह से एनआईए एक के बाद एक खुलासे कर रही है, ऐसे में कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि जल्द ही एनआईए के हाथ वाजे के साथ ही इस केस के असली गुनहगार तक भी पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एंटीलिया केस में एनआईए के एंटीने से अब बड़ों पर आंच आने लगी है। हालांकि एंटीलिया केस से हर कोई अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब मुझे माफ करो, लेकिन मनसुख हिरेन के खून के धब्बे कईयों के कपड़ों पर दाग की तरह चिपक चुके हैं। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े राज सामने आने लग गए हैं। अभी तक तो एंटीलिया के एंटीने से ही इस केस के गुनहगार परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब तो मनसुख के कातिलों का सुख चैन भी छिनने वाला है, क्योंकि अब एंटीलिया ही नहीं बल्कि मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच भी एनआईए करेगी। मनसुख हत्याकांड की जांच एनआईए के पास आने से कातिलों के पसीने छूटने लग गए और मुंबई की आबो हवा में गुनाहों के दाग खुलकर सुराग देने लग गए हैं। अब एनआईए एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड के बीच की कड़ियों को जोड़ रही है और इन कड़ियों के जुड़ जाने से इन मामलों के गुनहगारों की हड्डियां कड़कड़ करने लगी है। कहने का मतलब ये कि एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड के गुनहगारों की सांस तो अभी से फूल रही है, क्योंकि एनआईए की जांच जल्द ही एंटीलिया और मनसुख के गुनहगारों तक पहुंच सकती है। हालांकि वाजे से पूछताछ और अब तक मिले सबूतों के आधार पर दोनों मामलों की कड़ियां भी आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर मनसुख केस के 24 दिन बीत जाने के बाद भी सचिन वाजे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठाया। बीजेपी का आरोप है कि क्या महाराष्ट्र सरकार एटीएस को वाजे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने से रोक रही है, या फिर सरकार परमबीर के प्यादे सचिन वाजे को बचाना चाहती है। इस बीच एनआईए ने मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वालों वकीलों से पूछताछ की, क्योंकि मनसुख ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। वहीं दूसरी तरफ
सचिन वाजे के वसूली कांड का पूरा सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। एनआईए सचिन वाजे के कारनामों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कल देर रात एनआईए ने अंबानी के घर के बाहर जिस जगह पर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली थी, उसी जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। एंटीलिया केस का सच तलाशने में एनआईए की टीम जोर शोर से जांच में जुटी हुई है। एनआईए की टीम ने बीती रात वाजे को कुर्ता पायजामा पहनाकर सीन को रिक्रिएट किया। एनआईए का दावा है कि 25 फरवरी की रात सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध शख्स सचिन वाजे ही था। यहां सचिन वाजे को पैदल चलाया गया। जिस तरह से सीसीटीवी में कैद शख्स पैदल चल रहा था, उसे शख्स से एनआईए की टीम सचिन वाजे की चाल का मिलान कर रही थी। पैदल ही नहीं, बल्कि वाजे को तो गाड़ी में बिठाकर भी इसकी जांच की गई, क्योंकि जो शख्स गाड़ी में बैठकर एंटीलिया के पार पहुंचा था, सचिन वाजे का उससे भी मिलान किया गया। यहां कहने का मतलब यह है कि एनआईए अपनी जांच में किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती है। यह क्राइम सीन रिक्रिएशन करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान एनआईए के साथ सीएफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद थी। कहने का मतलब यह कि बाज की तरह झपटने वाला वाजे अब खुद एनआईए की चंगुल में अपने पापों का हिसाब दे रहा है। वही अब एटीएस भी सचिन वाजे के पापों का हिसाब किताब करने के लिए बेताब हो रही है। एटीएस को सचिन वाजे का प्रोडक्शन वारंट मिला है। एटीएस ने कोर्ट में बताया कि उनके पास बयान और तकनीकी सबूत हैं, जिसके आधार पर सचिन वाजे मनसुख की हत्या के शक के दायरे में आता है। वहीं एंटीलिया केस में एनआईए ने कोर्ट से कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं एनआईए ने गुरुवार को 2 और लग्जरी कार बरामद की, जिन्हें एक आम पुलिसकर्मी सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। लग्जरी कार। एनआईए ने बताया कि एक टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो वाजे के घर के बाहर खड़ी मिली। इसके अलावा एक मर्सिडीज कार भी जब्त की गई, एक आम पुलिसकर्मी। इसी तरह से वाजे के कब्जे से अभी तक कुल 5 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं, जिसमें मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, इनोवा कार भी शामिल है। आज एनआईए की टीम एक बार फिर सचिन वाजे के घर गई और करीब 1.5 घंटे तक एनआईए की टीम वाजे के घर पर सबूत इकट्ठा करती रही। यह दूसरा मौका है जब एनआईए की टीम वाजे के घर पर पहुंची है, क्योंकि एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड मामले का सचिन वाजे सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। अगर एनआईए ने सचिन वाजे का बाजा बजा दिया, तो एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड के सारे राज एक एक करके खुलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए एनआईए के अधिकारियों का सारा ध्यान वाजे के ऊपर है। एनआईए को लगता है कि वाजे तो पास एक छोटा सा मोहरा है और इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही है। हालांकि अब मनसुख हत्याकांड की जांच भी एनआईए करने जा रही है। मनसुख हत्याकांड की जांच एनआईए के हाथों आते ही मनसुख के हत्यारों का सुराग भी जल्द मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मनसुख का हत्यारा और एंटीलिया के बाहर विस्फोटक को रखने वाला गुनहगार एक ही है? लेकिन उससे भी बड़ा एक और सवाल है कि वाजे के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है?